इमरान खान साहब और इमरान रियाज खान साहब की आप पाकिस्तान के इंतहाई खुशकिस्मत तरीन इंसान हैं कि आपके जो सपोर्टर हैं ना, दुनिया के जहल तरीन सपोर्टर हैं। आप इन चीज़ों का फिक्र क्यों कर रहे हैं कि आपके ऊपर कोई पर्चा हो जाएगा, कोई केस हो जाएगा तो वो यकीन कर लेंगे। आगे आने वाले दिनों में इमरान रियाज के साथ क्या होने वाला है और क्या उस नेक्स्ट टाइम इमरान खान की को सपोर्ट नहीं करेगा और मैं फ़ौज के ऊपर क्यों तनकीद कर रहा था, ये सब कुछ उसने बता दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि सीनियर एंकर पर्सन इमरान रियाज को ज़मानत मिल गई है 10 दिन के लिए और उसने अपना पहला व्लॉग अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का इंतज़ार था कि वो अपने व्लॉग में क्या कहेगा, उसका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है, वो दोबारा फ़ौज के ऊपर तनकीद करेगा नहीं करेगा, वो किसी कंप्रोमाइज़ के तहत बाहर आया है। ये सब लोगों को इंतज़ार था। तो मैंने उसका व्लॉग सुना, अच्छी तरीके से सुना, तो उसमें बहुत कुछ उसने इशारे में बता दिया है। समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। अगर जो लोग इतना गहराई में जाके मालूम नहीं कर सकते तो उनके लिए मैं आज व्लॉग बना रहा हूँ। आप सुनेंगे कि इमरान रियाज ने सब कुछ तस्लीम कर लिया है कि सॉफ्टवेयर भी अपडेट हो गया है और मुझे गिरफ़्तार क्यों किया गया, फ़ौज तो सिर्फ बहाना था और मैं फ़ौज के ऊपर क्यों तनकीद कर रहा था, ये सब कुछ उसने बता दिया है। सिर्फ आप लोगों को ये सुनना है और पॉइंट पकड़ने की कोशिश करना है। कुछ वीडियो सबूत आप लोगों के सामने रखूँगा। सबसे पहले नाजरीन के इमरान रियाज ने अपने वीडियो में ये बताया है कि मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ है, मैं इस केस के ऊपर बात नहीं कर सकता हूँ। मुझसे हलफ लिया गया है, दोनों फ्रीकैन से हलफ लिया गया है कि आप इस केस के मुतल्लिक बात नहीं कर सकते। हालांकि यही तो सॉफ्टवेयर होता है। हर आदमी को अपने अदालती फैसले के ऊपर बात करने का हक होता है। कोई भी वाक़या ऐसे अदालत से जब लोग बाहर आता है, अपनी पेशी से बाहर आता है, तो हर आदमी अपना कमेंट्स देता है, अदालती फैसले के ऊपर देता है। लेकिन एक ये कहता है कि हमको ये हमसे हल्फ लिया गया है कि हम बात नहीं कर सकते, तो हमारी नज़र में यही सॉफ्टवेयर है। दूसरा, उसने सबसे अहम जो बात उसने किया है वो उसका वीडियो क्लिप मैं आप लोगों के सामने रखूँगा कि आगे आने वाले दिनों में इमरान रियाज के साथ क्या होने वाला है और क्या उसने ये यकीन दहानी करा दिया है कि वो नेक्स्ट टाइम इमरान खान की को सपोर्ट नहीं करेगा जिस तरीके से वो पहले कर रहा था। ये सब कुछ उसने अपने व्लॉग में इशारे में बता दिया है। तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप इमरान खान साहब का इस इमरान रियाज का एक पुराना कुछ दिन पहले का एक वीडियो क्लिप सुनो, क्योंकि वो सुनना बहुत ज़रूरी है। वो वीडियो क्लिप सुनोगे फिर नया जो फर्स्ट इसका व्लॉग था उसका वीडियो मैं क्लिप आप लोगों के सामने रखूँगा, तो फिर आप लोगों के लिए समझना और नतीजे तक पहुंचना आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। सबसे पहले सुनो कि वो पहले क्या कहता है। जब भी किसी पॉलिटिशियन को ये पता चलना शुरू होता है कि वो गिरफ्तार हो जाएगा आने वाले दिनों में, वो फौज को और हुकूमत को फौरन गालियां देना शुरू कर देता है। गौर किया आपने? जिस सियासतदान को ये आइडिया होता है कि नैब में उसका केस खुल गया है और उसके केस के अंदर फला चीजें बहुत कमजोर है और आने वाले 1 महीने में 2 महीने में वो गिरफ्तार हो जाएगा, वो फौरन फौज को और हुकूमत को गालियां देना शुरू कर देता है। पता क्यों देता है? वो इसलिए देता है कि जब भी कभी वो गिरफ्तार होगा तो ये तासुर बनेगा कि फौज और हुकूमत को गालियां दी है ना, देखा बंदा गिरफ्तार हो गया, देखो फौज कितनी ज्यादती करती है, देखो हुकूमत कितनी, ये पॉलिटिसाइज हो जाता है मामला। तो सबसे पहले नाज़रीन मेरी गुजारिश है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करना। नाज़रीन, सुना कि इमरान रियाज क्या कहता है कि कोई भी सियासतदान है, अगर वो समझता है कि मैं किसी केस में बुरी तरह फंस चुका हूँ, उससे निकलना मेरे लिए मुश्किल है, तो वो फ़ौज के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, फ़ौज के ऊपर तनकीद करना शुरू कर देता है, ताकि अगर उसकी गिरफ्तारी हो जाए तो उस केस को उलझाया जा सके और उसको ये इल्ज़ाम लगाया सके यार ये तो इसकी जो गिरफ्तारी है ये तो फ़ौज के ऊपर तनकीद करने की वजह से हुई है। ये इमरान रियाज पहले बता चुका है सियासतदानों के बारे में, और ये सिर्फ इसके लिए सियासतदान यानी कि ख़ास नहीं है, कोई भी है, एंकर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो इसने ये पहले बता दिया था कि फ़ौज के ऊपर लोग अक्सर तनकीद क्यों करता है। अब नाजरीन मैं आप लोगों के सामने रखता हूं कि जो इमरान रियाज का फर्स्ट व्लॉग है उसमें उसने कुछ इंकशाफ की हुआ है, वो वीडियो सुन लो फिर आगे जाके बात करते हैं।
और उसके बाद उन्होंने उसको 3 ऑप्शंस दिए। पहला ऑप्शन ये दिया कि तुम ये कहो कि किसी लड़की को इमरान रियाज खान ने कत्ल किया और कत्ल करके कहीं पे दफन किया हुआ है, फिर हम जाने और इमरान रियाज खान जाने। उसको दूसरा ऑप्शन ये दिया गया कि इमरान खान मंशियात की कंसाइनमेंट्स के ऊपर डील करता है, यानी मंशियात का डीलर है, और हम तुम्हें नाम बताएंगे, तुम बंदों के नाम लोगे और उन बंदों को हम इमरान खान के साथ नत्थी करके जोड़ के हम जाने और वो जाने और तुम निकल जाओ बीच में से। और तीसरा ऑप्शन उसको ये दिया गया ये है कि इमरान खान कलअदम तंजीमों की फंडिंग करता है। इन तीनों में से कोई एक चीज शराफत लिख कर दे हलफनामे पे और फिर उसको छोड़ेंगे और मुझे पकड़ेंगे इसके बदले में, या इस केस में मुझे उलझाया जाएगा या फंसाया जाएगा। इन केसों में या इस तरह से मिलता जुलता कोई केस मुस्तकबिल में कोई बने या बनाया जाए तो आप समझ आए कौन कर रहा है क्या। नाज़रीन, आप लोगों ने सुना है कि इमरान रियाज साहब ने बता दिया है कि भाई आने वाले वक्त में मेरे साथ क्या होता है, मेरे दोस्त के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है। उसको 3 ऑप्शन दिए हुए हैं कि या तो आप कहें कि इमरान रियाज ने किसी लड़की का कत्ल किया है और उसको फलां जगह में उसने दफना दिया है, और दूसरा उसने कहा है कि ये इंतहा पसंद दहशतगर्द तंजीमों को फंडिंग करता है या ये मनशियात के काम में मुलविस है। ये 3 चीज़ों के ऊपर आगे आने वाले वक्त में या इससे मिलते जुलते अगर कोई मेरे ऊपर केस होता है तो इसने अपने सपोर्टर यानी कि पीटीआई के जो सपोर्टर हैं, इमरान खान के जो सपोर्टर हैं, उनको ये पैगाम दे रहा था कि आप लोगों ने यकीन नहीं करना है। सबसे पहली बात है कि इमरान खान ने भी कुछ दिन पहले ऐसे एक कहा था कि आने वाले दिनों में मेरी कुछ वीडियोस वायरल होगी, मेरे पर्सनल घर के ऊपर अटैक हो जाएगा, मुझे बदनाम करने की कोशिश की जाएगी। ये इमरान खान साहब ने भी कहा था। उसने भी अपने कारकुनों को ये पैगाम दिया था कि आप लोगों को यकीन नहीं करना है। तो मेरी सबसे पहले गुजारिश है इमरान खान साहब और इमरान रियाज खान साहब के ऊपर कि आप पाकिस्तान के इंतहाई खुशकिस्मत तरीन इंसान हैं कि आपके जो सपोर्टर हैं ना, दुनिया के जहल तरीन सपोर्टर हैं। आप इन चीज़ों का फिक्र क्यों कर रहे हैं कि आपके ऊपर कोई पर्चा हो जाएगा, कोई केस हो जाएगा तो वो यकीन कर लेंगे। आप तो दिन दिहाड़े टीवी के ऊपर आके नाउज़ुबिल्लाह नबुव्वत का दावा कर देंगे, फिर भी आपके जो सपोर्टर हैं वो आपको बुरा भला नहीं कहेंगे, बल्कि कहेंगे कि ये वाकई वक्त के नबी हैं, नाउज़ुबिल्लाह। तो आप लोगों को इस चीज़ की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि आपके खिलाफ कोई केस बनेगा तो आपके जो व्यूअर हैं या आपके जो सपोर्टर हैं वो आपसे दूर हो जाएंगे, वो दूर नहीं होंगे। अब नाजरीन, ये 2 शख्सियत का मैं आप लोगों को, इमरान रियाज का पहला क्लिप सुना कि फ़ौज के ऊपर लोग तनकीद क्यों करता है कि अपने रियल जो केस हैं तो उसने सियासतदान का नाम लिया है तो चल हम इमरान खान का नाम ले लेते हैं, हालांकि उसमें इमरान रियाज भी शामिल है, हाफ सियासतदान तो ये भी है, तो इमरान खान का नाम ले लिया गया क्योंकि अदम तहरीक के बाद जब इमरान खान को मालूम पड़ा कि भाई मेरे तोशाखाना के जो केस हैं, फरागोगी के जो केस हैं, जो डायरेक्ट इमरान खान की जो बीवी के साथ रिलेट हैं, उसकी बीवी बहुत सारे केसों में डायरेक्ट मुलविस है, और उसने पहले भी कहा था कि कुछ मेरी वीडियोस भी आने वाली हैं, आ सकती हैं, तो उसने डायरेक्ट फ़ौज के ऊपर तनकीद करना शुरू कर दिया। क्योंकि अभी अगर इमरान खान की भी गिरफ्तारी होती है तो जितने यूथी हैं वो ये कहेंगे कि यार ये तो फ़ौज के ऊपर तनकीद करने की वजह से इसकी गिरफ्तारी हुई है। ये इमरान रियाज ने खुद कहा है, हम नहीं कहते, ये इमरान रियाज के बकौल है कि फ़ौज के ऊपर वो आदमी तनकीद करता है जिसके अपने ज़ाती पर्सनल कोई केस ओपन होने वाले हों। क्योंकि इमरान खान के दौरान तो फ़ौज के ऊपर तनकीद नहीं कर रहा था, अब कर रहा है। तो ये चीज़ सामने आ गई है कि इमरान रियाज भाई न तो वो ड्रग का काम कर सकता है, ना तो वो किसी को कत्ल कर सकता है, ना वो दहशतगर्द तंजीमों को फंडिंग कर सकता है। इमरान खान साहब की ना कोई वीडियो आ सकती है, ना वो चोरी कर सकता है, ना वो डाका कर सकता है। क्योंकि नऊज़ुबिल्लाह पाकिस्तान में फरिश्ता पहले तो इमरान खान था, पूरे पाकिस्तान में सादिक और अमीन सच्चा पक्का मुसलमान आशिक रसूल सिर्फ इमरान खान था। अब इमरान रियाज खान भी उसके साथ मिल चुका है और आने वाले वक्त में हो सकता है कि ये पीटीआई की चेयरमैनशिप भी इनके पास आ जाए, इमरान रियाज खान के पास। ये 2 एक पॉलिटिशियन और एक सियासतदान, दोनों इमरान खान है, इनकी सोच एक जैसी है, इनके जो इल्ज़ाम लगाते हैं एक जैसे हैं। तो इनकी जब मैं दोनों स्टोरी देखी तो मुझे याद आ गया एक ऐसी लड़की जो बदकार बदचलन लड़की थी जिसने अपने पूरे ख़ानदान की इज्जत को खाक में मिलाया, लेकिन उसी ख़ानदान ने उसको वलिया साबित किया कि ये वक्त की वली है। आप लोगों को मालूम है, बड़ी मशहूर कहावत है कि एक घर के फर्द में सब घर के वाले इकट्ठे बैठे थे, एक फैमिली इकट्ठी बैठी थी। तो इसमें एक नौजवान लड़की थी जो उनकी बेटी थी, तो वो रात को खाने में कह रही है कि अम्मी सुबह हमारे घर में ना एक आदमी कम होगा, एक घर में जितने हम
5 आदमी हैं या 10 आदमी हैं, इसमें एक आदमी कम होगा। तो जब क्योंकि रात को तो उसने निकल के जाना था अपने दोस्त के साथ, अपने बॉयफ्रेंड के साथ या अपने यार के साथ उसने निकल के जाना था। तो सुबह उठे तो वो लड़की गायब थी, क्योंकि वो तो चली गई थी। तो उसका माँ बाप क्या कहता है कि जो हमारी बेटी थी वो वलिया थी, वो उसकी बहुत दूर की नज़र थी, वो बहुत काबिल थी, क्योंकि उसको पहले ही मालूम हो गया था कि हमारे घर में एक आदमी गायब हो जाएगा, और आज हमारे घर में एक आदमी गायब है। तो ये इमरान खान और इमरान रियाज खान दोनों वही वलिया वाला किरदार अदा कर रहे हैं कि इन अपने ऊपर जो लगने वाले इल्ज़ाम हैं, आने वाले केसों में जो बुरी तरह ये फंसने वाले हैं, तो उनको छुपाने के लिए इन लोगों ने पहले ही बता दिया है कि भाई हमारे ऊपर ये भी केस हो सकता है, ये भी केस हो सकता है, इमरान खान के ऊपर भी ये हो सकता है, ताकि जो हमारे कारकुन हैं उनके सामने हम वली बन जाएं कि देखो जी, इमरान खान साहब ने तो पहले बता दिया था, इमरान रियाज ने तो पहले बता दिया था कि मैं कत्ल के केस में भी आ सकता हूं, मैं करप्शन के केस में भी आ सकता हूं, मैं फॉरेन फंडिंग जो दहशतगर्दों को फंडिंग करता है उस केस में भी आ सकता हूं। तो ये दो शख्सियत इमरान खान और इमरान रियाज यूथियों की नज़र में बहुत जल्द वली बनने वाले हैं, सिर्फ यूथियों की नज़र में और किसी की नज़र में नहीं। तो नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छी तरह इन जो दो ड्रामेबाज हैं इनके ड्रामेबाजियां आप लोगों को समझ आ गई होंगी। रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर आदमी को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।